नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ होकर। मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरे भाई जीडीएस के लिए ट्रांसफर पोर्टल पूरी तरह से इन लोगों ने बंद कर दिया है। और पूरे इस वीडियोस को पूरे अंत तक देख के जाना मेरे भाई, कितनी ज़्यादा यहाँ पर शर्मसार करने वाली वो चीज़ें है। पूरे अंत तक देख के जाना पड़ेगा इस वीडियोस को मेरे भाई, क्योंकि जीडीएस के लिए कोई मतलब मेरे भाई ऊपर से नीचे तक आप जितने भी डिपार्टमेंट्स देख रहे हो इंडिया पोस्ट में, ऊपर से नीचे तक का कोई भी विभाग को उठा के देखोगे, जीडीएस के लिए कोई नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर देख सकते हो एक सर्कुलर जारी होता है आज के दिन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ रूल 38। मतलब जितना भी कुछ भी आता है सिर्फ रूल 38 के लिए ही आता है। बाकी जीडीएस के लिए अभी तक से वैकेंसी ही बंद कर दो, सिंपल है यार। मैं सिंपल आवाज़ कर रहा हूँ, सरकार से भी बोल रहा हूँ कि जीडीएस की वैकेंसी बंद कर दो भाई। अगर बस का नहीं है जीडीएस को हैंडल करना आपके बस का, तो वैकेंसी बंद कर दीजिए। जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल देखो साथियों, दिसंबर की तैयारी पूरी तरह से है मेरे भाई। इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना है। ये देख सकते हो आपके सामने है 24 सितंबर, यानी कि मेरे भाई आज का डेट है। ठीक है, आज का डेट है और आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। पर्सनल डिवीजन से देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। और ये सर्कुलर जारी अच्छे से देख लो मेरे भाई। कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर बकवास करते हो कमेंट्स में कि फेक न्यूज है, ये है वो है। मेरे भाई देखो, फेक न्यूज बनाने का शौक अगर हमारे पास होता तो फेक न्यूज सैकड़ों भरे पड़े हैं, और फेक न्यूज दिन भर में मैं 100 वीडियोस डालता मेरे भाई। तो इसको बहुत अच्छे से और सावधानी पूर्वक सर्कुलर देखो और एक बार रिसर्च करो यार। ठीक है, कमेंट्स करना बहुत आसान होता है। देख सकते हो सर्कुलर आया है और ये रिगार्डिंग शेड्यूल है, रूल 38 के लिए ही आया है। ठीक है, कि रूल 38 का ट्रांसफर साइकिल कब खुलेगा। आप सोचो, अभी तक से रूल 38 का शेड्यूल ही लोग जारी कर रहा है, और रूल 3 के लिए खुद ही ऑलरेडी शेड्यूल मतलब यहाँ पर यूनियन के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में हुआ था, तो अक्टूबर में खुल जाना था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो नया प्रपंच रच दिया है भाई। अब इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देख सकते हो, एपीटी IT 2.0 इज नाउ लाइव। एम्प्लॉयज आर नाउ एबल टू सी देयर सर्विस पार्टिकुलर ETC। मतलब इनका क्या नाम है कि IT 2.0 अब बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, लाइव है। और एम्प्लॉयज जो भी है अपना आसानी तरीके से अपना सर्विस पार्टिकुलर और रेस्पेक्टिव लॉगिन कर सकते हैं, अपने पेज पर्सनल डाटा डिटेल्स देख सकते हैं। सेकेंड नंबर इनका क्या नाम है कि रूल 38 एप्लीकेशन जो भी अप्लाई करेंगे उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है, ओमिशन मतलब कुछ उसके जगह पे कुछ डाटा गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है एम्प्लॉय डाटा में IT 2.0 में। जैसे कि मान लो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, उनकी ज्वाइनिंग में गलती हो गई है जैसे, तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होगा कि रूल 38 जब वो सबमिशन करेंगे तो उनको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो इनकरेक्ट डाटा हो जाएगा, तो कभी भी इनकरेक्ट डाटा एम्प्लॉयज़ कैनॉट सबमिट, मतलब एबल टू सबमिट रूल 38 एप्लीकेशन। अगर गलती हो जाती है तो ऐसे मतलब अभी भी क्या है कि IT 2.0 में अभी भी बहुत कारणवश जो पर्सनल डिटेल है, खास करके MTS रूल 38 मतलब जो भी है रूल 38 वालों लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो रूल 38 अप्लाई करेंगे, उनमें अगर कोई भी कारणवश इनकरेक्ट डाटा है, डिटेल गलत हो जाती है, तो अपना मतलब दोबारा फिर से वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने मतलब बोला है कि थोड़ा सा अभी भी उसके लिए मतलब अभी हम लोग उस IT 2.0 का सॉफ्टवेयर है उसको सुधार कर रहे हैं। देख रहे हो ना, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो उससे देखो, अगर आप गलत सबमिट कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरे भाई समझ सकते हो क्या मतलब प्रपंच किया है डिपार्टमेंट ने। थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ो, इम्प्लॉयज़ का एडवाइस है। इम्प्लॉयज़ जो भी इम्प्लॉयज़ हैं जो खास करके रूल 38 के अंडर आते हैं, एडवाइस दिया जा रहा है कि अपने डिटेल्स को वेरीफाई करिए, फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी और कोई भी नोटिस रिगार्डिंग कंट्रोलिंग ऑफिसर्स अपना जो भी है मतलब 10 अक्टूबर तक कंप्लीट करके दे दे। अगर कोई भी आपके मतलब आपका डिटेल्स वगैरह कोई भी गलती है तो 10 अक्टूबर 2025 तक आपके पास लास्ट डेडलाइन टाइम है। आप इतना तक अपना कोई भी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप 10 अक्टूबर तक दे सकते हो मेरे भाई। अब आप यहाँ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे प्यारे भाइयों कि कितनी ज़्यादा ये डेंजरस विभाग है। इस विभाग से पूरी तरह से मेरे भाई विश्वास टूट चुका है। अब तुम इससे अंदाज़ा लगाओ ना मेरे भाई। हम लोग सितंबर स्टार्टिंग लास्ट के लिए वेटिंग कर रहा था कि लास्ट में आएगा। अभी देखो डिपार्टमेंट 10 अक्टूबर, मतलब सोचो अभी रूल 38 10 अक्टूबर तक इन लोग अभी ये रूल 38 का ही प्रपंच करेंगे, मतलब 10 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में भी नहीं खुलेगा मेरे भाई। इतना मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नवंबर की तैयारी होगी, दिसंबर अब आ ही जाएगा, यानी कि मिला जुला के मेरे भाइयों दिसंबर की तैयारी पूरी तरह से ये सब विभाग कर रही है। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफिसर देख सकते हो, इनका क्या नाम है कि कोई भी रिक्वेस्ट एग्जामिन और वेरीफाई करिए,
ठीक है, कोई भी गलत इम्प्लॉइज़ का पर्सनल डिटेल आता है तो उसको अच्छे से देखें और इम्प्लॉइज़ को रिप्लाई जरूर दें। फिफ्थ नंबर लास्ट पॉइंट है कि इट शुड बी नोटेड दैट एबव टाइमलाइन आर फाइनल। इन्होंने कहा है कि 10 अक्टूबर जो है फाइनल है और उसके बाद अब कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी उसका अब दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। अगर गलती अब फिर करोगे रूल 3 ट्रांसफ़र, रूल 38 सितंबर जो ट्रांसफ़र साइकिल में है, तो इससे आपको बाहर कर दिया जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा आपका आपका रूल 38 का एप्लीकेशन, तो दोबारा आप कभी नहीं करोगे। और ये अप्रूवल किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के माध्यम से। देख सकते हो एडीजी विनोद कुमार सर यहाँ पर 24/12/6 मतलब आज का मेरे भाई है 12:06 पर यहाँ पर सभी सर्कल्स को क्लियर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई 22 मई, मुझे आज भी वो डेट याद है साथियों, 22 मई 2025 को इनका नोटिस आता है कि डेफर करते हैं हम लोग रूल 3 को। ठीक है, और डेफर करते हैं रूल 3 को, बाकी कोई डेफर नहीं होता है। IT 2.0 का लगातार रोल आउट कंप्लीट होते जा रहा है, होते गया, कंप्लीट हो गया। IT 2.0 रोल आउट कंप्लीट हो गया। रोल आउट के बाद इनका कहा नाम था कि रोल आउट के बाद हम लोग रूल 3 का ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन मेरे भाई रोल आउट को हुए हुए समझ सकते हो कि आज 3 महीने हो गए। ठीक है, रोल आउट होते होते कंप्लीट होते होते 3 महीना हो गया। जुलाई देखो ना मेरे भाई, जुलाई आप ऐड कर लो, जुलाई से आप अगस्त ऐड करो, अगस्त के बाद सितंबर भी खत्म हो चुका है, अक्टूबर भी, अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी साफ हो जाएगा मेरे भाई। अब 10 अक्टूबर तक अभी सोचो ना, ये रूल 38 का ये खेल चालू होगा। ठीक है, रूल 38 का शेड्यूल के लिए ये सब जो भी है गलत, अगर मतलब कुछ भी चीज़ आपको ओमिशन करवाना है, कोई चीज़ सुधार करवाना है रूल 38 वालों के लिए, तो रूल 3 के लिए अभी जगह कहाँ बचा मेरे भाई। तो इसी से समझ सकते हो साथियों कि कितनी बड़ी यहाँ पर मतलब मेरे भाई कुछ समझ में नहीं आता है, विभाग आखिर क्या चाहता है भाई। ट्रांसफ़र पोर्टल ही पूरी तरह से फिर बंद कर दो आराम से मेरे भाई। साल भर में सोचो मेरे भाई, जहाँ पर 4-4 बार ट्रांसफ़र पोर्टल खुलता था, एक समय था कि ट्रांसफ़र पोर्टल एक मतलब क्या स्थिति थी सोच सकते हो, 4 से 2 कर दिया गया पिछली बार, 2 बार ट्रांसफ़र खुला, मतलब जैसे तैसे कितना आवाज़ उठाया यूनियन का। अब तो यूनियन का भी वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है ना, यूनियन का भी वैल्यू लग रहा है कि डिपार्टमेंट में बिल्कुल जीरो के बराबर है। ठीक है, अब मात्र सोच सकते हो इस पूरे साल में मात्र एक बार भी नहीं खुला है और अभी तक से कोई मतलब समझ सकते हो कोई मतलब कुछ भी निर्देश नहीं है कि रूल 3 के लिए ट्रांसफ़र पोर्टल कब तक आएगा। साथियों इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ख्याल रखना। अब कब तक आता है इसके लिए कैंपेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा साथियों, वरना बहुत ऐसा देर होगा कि समझ जाओ कि बहुत देर हो जाएगा साथियों। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो दबा के। धन्यवाद।